गूगल स्कॉलर पे जाएंगे। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि बाकी स्टूडेंट को भी, जो बाकी सेक्शन के स्टूडेंट हैं उनको भी मिल सके कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग। गूगल स्कॉलर पे क्लिक करेंगे। गूगल स्कॉलर पे आकर आप अपने टॉपिक को सर्च करेंगे। ठीक है, टॉपिक जो भी है आपका, टॉकिंग फेस डिटेक्शन, तो यहाँ आपको सभी के सभी जो पेपर हैं वो मिलेंगे। ये पेपर है, लेकिन ये पेपर अभी रैंडम है। ये 2003 का है, ये 2016 का है, ये पुराने पेपर है। लेकिन आपने लेटेस्ट पेपर लेने हैं तो आप यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। ये ईयर सेलेक्ट करेंगे तो अब जो पेपर आएंगे वो सारे के सारे आपके पास लेटेस्ट पेपर होंगे। ये भी 19 का है, ये भी 19 का है एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे के सारे 19 के पेपर हैं। ठीक है, अब इनमें से पेपर को सिलेक्ट कर लेंगे। आप टाइटल को देखेंगे, टाइटल जो टाइटल आपके पेपर के साथ मैच करता है, ये फेस डिटेक्टिंग ये जैसे एक फेस है, टॉकिंग एंड नॉन टॉकिंग, अ विजन बेस्ड टू डिटेक्ट द ह्यूमन स्पीकिंग मोड। ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं। राइट क्लिक करके इसके ऊपर आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आपके सामने ये पेपर ओपन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने टाइटल पढ़ना है। टाइटल को रीड करने के बाद अगर ये टाइटल आपके रेलेवेंट है तो फिर आपने इसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है। ठीक है, अगर एब्स्ट्रैक्ट से आपको लगे कि ये पेपर आपके टॉपिक के रेलिवेंट है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पीडीएफ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे पेपर्स होते हैं जो कि फ्री अवेलेबल नहीं होते और उनको आप फ्री डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए एक वेबसाइट है। वेबसाइट क्या है? साई हब के नाम से। ठीक है, एक वेबसाइट है साई हब के नाम से। यहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है? आपने इस पेपर के लिंक को कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना और ओपन पे क्लिक करना है। ये आपके पास सब पेपर ओपन हो जाएगा। ठीक है, सारा पेपर ओपन हो जाएगा। आप डायरेक्टली इस पेपर को इस सिंबल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड का ऑप्शन है टॉप राइट कॉर्नर पे। ठीक है, आप यहाँ से पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना पेपर जो है वो किसी भी लोकेशन पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूँ टॉकिंग फेस के नाम से। जी, ये पेपर डाउनलोड हो गया। ये एक प्रोसेस है पेपर को डाउनलोड करना। बाज़ पेपर जो है वो लिंक के ज़रिए नहीं मिलते। बाज़ पेपर लिंक के ज़रिए नहीं मिलते, लेकिन फिर हम उनका क्या करते हैं, फिर हम उनका टाइटल कॉपी कर लेते हैं। हम टाइटल कॉपी करके भी इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टाइटल के ज़रिए भी हम पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं या लिंक के ज़रिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो लिंक के ज़रिए नहीं हो रहा है तो टाइटल के ज़रिए हम डाउनलोड कर सकते हैं। कॉपी करके पेस्ट कर दें टाइटल, और अगर टाइटल के ज़रिए नहीं हो रहा तो हम उसको लिंक के ज़रिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू है पेपर डाउनलोड करने में तो वो मुझे बता दें। हैंड रेज कर लें अगर किसी को कोई इशू है। कोई इशू नहीं, ठीक है। चलें, यहाँ तक था। अब आप इस पेपर को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पेपर को पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। अगर एब्स्ट्रैक्ट आपके रेलिवेंट है, ठीक है, तो फिर आप इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद फिर आप इस पे जंप करेंगे इसके एब्स्ट्रैक्ट पे या इसके रिजल्ट्स पे। रिजल्ट्स हैं या कंक्लूजन है, सॉरी कंक्लूजन पे, ये रिजल्ट्स हैं। ठीक है, और कंक्लूजन, कंक्लूजन इसने दिया होगा, कंक्लूजन, ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन पढ़ेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन के बाद कंक्लूजन पढ़ेंगे। जब ये तीनों चीज़ें आप समझ लें तो फिर आपने इनकी मेथडोलॉजी या एक्सपेरिमेंट वर्क पे जाना है। ये प्रपोज्ड फ्रेमवर्क, फिर इसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, फिर इसको इसके कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, जैसे इन्होंने मुख्तलिफ कंपोनेंट्स बनाए हैं, इनपुट वीडियो, ये पूरा फ्रेमवर्क बनाया है। वीडियो टू इमेज, फेस डिटेक्शन, फेशियल की पॉइंट, ठीक है, माउथ आर ओ आई सिलेक्शन एंड फीचर एक्सट्रैक्शन,
SVM ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें आपने फिर फर्दर स्टडी करनी है, ठीक है। और इनके रिजल्ट्स को मैनेज करना है, क्लियर। जो भी टेबल है, जो अगर किसी को किसी टर्म की समझ नहीं आती, जैसे ये वीक कॉल क्या है, ठीक है, एक्यूरेसी क्या है, ये फार्मूले कैसे बने हैं, तो ये मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में मैं आपको लेक्चर भी दे सकता हूँ, ट्यूटोरियल भी दे सकता हूँ, ये मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सपोज कि ये कोई टर्म आ जाती है, जैसे SVM है, ये फीचर एक्सट्रैक्शन टर्म क्या होती है, इसको समझें, ठीक है। SVM क्या होता है, इसको समझें, ठीक है। ये मुख्तलिफ इसके कंपोनेंट्स हैं, वो अपने कंपोनेंट्स को समझना है अपने टॉपिक के रेलिवेंट पेपर के, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो वो मुझसे पूछ ले, कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले। ओके, अच्छा, आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, उस क्लास में हर स्टूडेंट ने मुझे अपने टॉपिक के रेलिवेंट पेपर एटलीस्ट 5 पेपर मुझे डाउनलोड करके चेक करवाने हैं, लेटेस्ट पेपर होने चाहिए। और पेपर जो हैं वो किसी भी दूसरे स्टूडेंट के साथ सेम नहीं होना चाहिए, ना आपके सेक्शन के साथ, ना किसी दूसरे स्टूडेंट के सेक्शन के साथ, ठीक है, वो सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जब आपने रिपोर्ट लिखनी है तो रिपोर्ट जब आप सबमिट करवाएंगे तो मैं रिपोर्ट का प्लेजरिज्म भी चेक करूंगा। प्लेजरिज्म क्या होता है कि अगर आपने वो कोई कॉपी पेस्ट किया है तो वो प्लेजरिज्म में आ जाता है, ठीक है। तो आपने डाटा कहीं से अपनी रिपोर्ट में कॉपी नहीं करना, ठीक है। और 10% प्लेजरिज्म अलाउ होगा, 10% से अगर ज़्यादा प्लेजरिज्म है तो आपके नंबर जो हैं वो कटते जाएंगे, ठीक है। तो इसके हार्ड मार्क्स होंगे 25 इसके मार्क्स हैं, ठीक है। जो 5 इसके प्रेजेंटेशन के, 5 इसके वाइवे के, और 15 इसके राइट अप के, जो आपने राइट अप करना है कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसका फॉर्मेटिंग स्टाइल क्या है। फॉर्मेटिंग स्टाइल मैंने आपको जो फाइल साथ अटैच की है उसी फाइल के अकॉर्डिंग आपने उसी तरह की फाइल बनानी है। देखिए ना रिसर्च पेपर कैसे बना है। रिसर्च पेपर सबसे पहले ऊपर टाइटल होता है, फिर ऑथर की इंफॉर्मेशन आ जाती है, फिर 2 कॉलम बने होते हैं, ये एक सिंगल कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ठीक है। कॉलम वाइज 2 कॉलम बने होते हैं और हर एक की हेडिंग होती है, सेक्शन बने होते हैं, हेडिंग्स प्रॉपर दी होती है और प्रॉपर स्टाइल दिया गया है, प्रॉपर उसकी फॉर्मेटिंग की गई है, मार्जिन रखा गया है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने रखना है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। और उसके बाद ये कि अगर कोई स्टूडेंट किसी स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट का या कहीं से कॉपी करता है तो वो फ़ौरन से सॉफ्टवेयर मुझे बता देगा, प्लेजरिज्म बता देगा, तो इसलिए कॉपी नहीं करना। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में मुझे पेपर चेक करवाएंगे आप मुझे, और नेक्स्ट क्लास में ही मैं इसकी डेट भी अनाउंस कर दूंगा, ठीक है जी उस्मान बच्चे। सर मेरा ये क्वेश्चन था, ऊपर मेंशन हुआ एटलीस्ट 3 या 4 पेजेस से ज्यादा ये प्रोडक्ट नहीं जाना चाहिए। एटलीस्ट 3। हेलो जी जी हेलो अस्सलाम सर। जी जी बोलें। सर आपने मेंशन किया हुआ कि 3 या 4 पेज से ज्यादा ये प्रोडक्ट नहीं जाना चाहिए जब लिखना है। जी एटलीस्ट 3 पेजेस होने चाहिए, एटलीस्ट 3 और 4 पेजेस। क्वेश्चन एटलीस्ट बच्चे साथ लिखा है, एटलीस्ट 3 और 4 पेजेस, यानी कि मिनिमम आपके 3 या 4 पेजेस होने चाहिए। और मिनिमम 3 चाहे या 4 पेजेस के मतलब ये है कि इससे कम रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैक्सिमम पेजेस आपके 7, 8, 9, 10 जितने भी हो जाएं तो उसको आप डिटेल में जितना बयान करें तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। सर आवाज क्लियर आ रही मुझे। मैंने कहा कि आपने वहाँ पे लिखा है मिनिमम पेज 3 और 4 पेजेस, ठीक है। कम से कम 3 से 4 पेजेस की रिपोर्ट होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस आपके 7-8 हो सकते हैं, ठीक है, रिपोर्ट के पेजेस। जी किसी और का क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लें। जी आसिम। मेरा क्वेश्चन ये
हमें कैसे पता चलेगा किसी और ने भी डाउनलोड किया हुआ है सेम जी रिसर्च पेपर? कैसे पता चलेगा किसी और ने भी सेम रिसर्च पेपर डाउनलोड किया है? मुझे आपको अंदाज़ा हो ही जाता है, आपके सभी जानने वाले ही होते हैं एक दूसरे सेक्शन के स्टूडेंट। तो आपने अगर किसी का टॉपिक सेम है तो ज़ाहिर सी बात है तो पेपर भी तो सेम हो सकते हैं। तो आपने बस एहतियात करनी है। पता ये मुझे नहीं पता कि कैसे पता चलेगा, आपने बस एहतियात करनी है, ठीक है, कि पेपर सेम ना आए। ओके जी और किसी का कोई क्वेश्चन? जी बासित। सर सबने तो गूगल स्कॉलर से ये पेपर रिसर्च पेपर डाउनलोड करने हैं, तो कोई एक से ज्यादा बच्चे भी तो एक जो एक ही जैसा डाउनलोड कर सकते हैं? समझ नहीं आई बच्चे, सॉरी। सर सबने गूगल गूगल स्कॉलर से ये रिसर्च पेपर डाउनलोड करने हैं, जी तो दो बच्चे जो है ना वो एक सेम भी तो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि कर सकते हैं, लेकिन एहतियातन आपने पेपर रिपीट नहीं करना, क्योंकि गूगल स्कॉलर पे सिर्फ एक पेपर नहीं होता, ठीक है। गूगल स्कॉलर जितने भी रिसर्चर्स हैं वो सारे गूगल स्कॉलर से ही डाटा लेते हैं, ठीक है। सर हमने फाइनल रिपोर्ट सबमिट करवानी है, जी आप मुझे वो पहले अपनी वर्डिंग में सारी जी बता अपनी वर्डिंग में होंगी, उसकी इसी तरह के तमाम सेक्शन होंगे। एब्स्ट्रैक्ट होगा, इंट्रोडक्शन होगा, रिलेटेड वर्क होगा, ठीक है। उसके बाद फिर प्रपोज्ड या फ्रेमवर्क, जो भी आपने कंपैरिजन करना है वो कंपैरिजन होगा। फिर उसके फर्दर सेक्शंस होंगे, ठीक है। तो ये सारे इसी तरह आपने सेक्शन बना के फिर रिजल्ट का सेक्शन आएगा, एल्गोरिथम का सेक्शन आएगा, रिजल्ट फिर कंक्लूजन का सेक्शन आएगा। ये सारे आपने सेक्शन बनाकर एक रिपोर्ट तैयार करनी है अपने टॉपिक की, एटलीस्ट 5 पेपर्स की। और अगर कोई बोनस मार्क्स लेना चाहता है, ठीक है, तो वो 5 से ज़्यादा पेपर डाउनलोड करे और उसको स्टडी करे और उसकी रिपोर्ट ऐड करे। और बोनस सिर्फ ये नहीं कि 5 से ज़्यादा पेपर पढ़ ले और ऐड कर दे, उसको समझ कर एक अच्छी क्वालिटी की रिपोर्ट सबमिट करवाए, ठीक है। जी सुफियान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सही है, रेफरेंसेस तो नहीं डालने इसमें? बच्चे रेफरेंसेस भी होंगे, सब कुछ होगा, रेफरेंसेस भी सर होंगे। जब वो 5 ही जगह से हम वो डाउनलोड करेंगे, मतलब 5 पेपर करेंगे, 5 ही रेफरेंस होंगे? ये अगर 5 पेपर डाउनलोड किए तो जाहिर सी बात है कि 5 ही रेफरेंस होंगे। अगर आपने ज़्यादा पेपर डाउनलोड किए, जितने भी आप पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी रिसर्च रिपोर्ट के लिए, वो सारे के सारे रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल होंगे, ठीक है। जी उस्मान अली, आपने क्वेश्चन किया है कि पैराग्राफ में राइट करना है। बच्चे ये पेपर देखें ना, हर सेक्शन का पैराग्राफ है ना, देखें ये एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन है, ये एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन का ये भी एक पैराग्राफ है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन सेक्शन है, ये भी एक मुख्तलिफ पैराग्राफ की सूरत में होगा, ठीक है। ये एक से ज़्यादा पैराग्राफ हो सकते हैं हर सेक्शन के, ठीक है। ये देखें, अब रिलेटेड वर्क है, ये इसका भी पैराग्राफ है, ठीक है। हर सेक्शन का पैराग्राफ है, ठीक है, लेकिन एक से ज़्यादा पैराग्राफ भी हो सकते हैं, ठीक है। वो आप बना सकते हैं, वो इशू नहीं है, ठीक है। जी और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, ठीक है, हम इस सेशन को क्लोज करते हैं। सी बात है, रिपोर्ट जो आपने बनानी है मसर, तो वो तमाम पेपर्स को कंबाइन करके एक ही रिपोर्ट बनानी है। जो भी आपने रिपोर्ट बनानी है वो तमाम पेपर्स को कंबाइन करके एक ही रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। जी सुफियान। तो अटेंडेंस का कहना था। जी अटेंडेंस ले लें, CR अटेंडेंस ले लें बच्चे। सिया नहीं है। उस्मान आप अटेंडेंस ले लें, रोल नंबर 42। बच्चे आप अटेंडेंस ले लें उस्मान। ओके ओके बच्चे, सेशन क्लोज करते हैं अगर कोई क्वेश्चन नहीं किसी का।